साहब मैं ये चाहता हूँ मैं सेवा करूँ, जैसी चाय में सेवा कर रही हूँ लोगों की, ऐसी और सेवा करूँ। क्या बनना चाहेंगे? मैं नेता बनना चाहता हूँ, कौन किसका आ रहा? चाय वालों का। बहुत अच्छी सुविधा है, मतलब जब तक 50 रुपये नहीं डलवाओ तो मोबाइल चालू नहीं रहता है। इससे परेशान नहीं है, महंगाई को तो बर्दाश्त कर लेगा मगर बेरोजगारी को बर्दाश्त नहीं करेगा। बुरा यही हुआ कि अगर कोई आदमी का अगर घर बना हुआ है तो अगर उसका तुड़वा रहा हो, आप ये देख रहे हो अवैध है, ठीक है, तो उसके लिए कोई व्यवस्था करो। 2 दिन का लॉकडाउन लग रही है, मैं चाय बेच रही हूँ, 5 दिन काम करता हूँ, ये बढ़ाए जाओ, रेट बढ़ाए जाओ, गरीबों को मार दो। MLA MP एक मेंबर बन जाऊँ, यही बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम मोहम्मद सलीम साहब जी। चाय बनाते हुए कितना वक्त हो गया आपको? करीबन 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। कहीं से ऑफर आया? मतलब प्रधानमंत्री भी चाय वाले हैं ना। अच्छा हमारे पास कोई ऑफर नहीं है, हमें क्या ऑफर मिलेगा? मतलब सोच कोई ऑफर नहीं है। प्रधानमंत्री बने जी। प्रधानमंत्री बना है ना। जी, हर आदमी सोचता है बड़ा आदमी बने। अच्छा, तो कभी आपने सोचा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सोचा। अच्छा, अगर आपको चाय बेचते बेचते आपको कुछ बना दिया जाए तो कहा जाए कि आपको कौन सी पोस्ट देश के अंदर चाहिए, तो आप क्या बनना चाहेंगे? साहब मैं ये चाहता हूँ मैं सेवा करूँ, जैसी चाय में सेवा कर रही हूँ लोगों की, ऐसी और सेवा करूँ। क्या बनना चाहेंगे? मैं नेता बनना चाहता हूँ। अच्छा, नेता बनना चाहते हैं आप। नेता में कौन सा पद लेना चाहेंगे? कौन सा पद लेना चाहूँगा? बस सेवा पद। सेवा पद नहीं, MLA MP एक मेंबर बन जाऊँ, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे को मौका मिले तो क्या बनना चाहेंगे? मेंबर बन सकता हूँ अपने वार्ड का। जी अपने वार्ड का मेंबर? जी जी। मेंबर बनने के बाद में कौन कौन से काम करवाएंगे आप? बहुत काम है, सफाई है, सफाई अभियान चलता है, उसको मतलब ये तो देखेंगे। मतलब आप अपने मोहल्ले का काम करवाएंगे बस? मोहल्ले के वार्ड का काम भी कराएंगे और लोगों के नगर पालिका के काम होते हैं वो कराएंगे। अच्छा, तो मतलब अपने शहर के अलावा और कहीं किसी का काम नहीं करवाएंगे? क्या कर सकते हैं, हमारी स्थिति साथ कहाँ है साहब? नहीं, आपसे अगर कहा जाए कि आप देश के अंदर कोई भी पद चुन लें आप, तो कौन सा पद चुनना चाहेंगे? नहीं, सब इतनी बड़ी पोस्ट नहीं। ज़्यादा बड़ी पोस्ट नहीं। क्यों? हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम चाय बेचते थे। अरे प्रधानमंत्री ने तो लूट लिया। प्रधानमंत्री ने लूट लिया। अरे 2 दिन का लॉकडाउन लग रही है, मैं चाय बेच रही हूँ, 5 दिन काम करता हूँ, 2 दिन में मैं खा जाता हूँ सब। जो मतलब अगर 150 रुपये बचा लेता हूँ खर्चे में से, वो मैं 2 दिन में खा जाता हूँ। सिलेंडर 900 रुपये का हो गया। 900 रुपये इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल बात है। कहाँ है सब्सिडी? सरकार तो कह रही है सब्सिडी जा रही है, कुछ भी नहीं है, सब्सिडी नहीं आ रही। कोई सब्सिडी नहीं है। 18 रुपये की सब्सिडी होती है कोई? अच्छा, अगर आपको कहा जाए कि एक पद दे दिया जाए तो आप जो समस्याएं आप बता रहे हैं वो कम नहीं करेंगे? अरे ये साहब, पद लेने ही नहीं चाह रहे हैं आप? अरे साहब मेरी इतनी हैसियत कहाँ है? नहीं, देश का लोकतंत्र, यही तो देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। वो बन सकते हैं, सही है, बन गए, उनकी तकदीर में था। तकदीर में मेरी भी होगा तो मैं भी कुछ बनूंगा पहलवान मुख्यमंत्री बन सकता है इंशाअल्लाह। अगर मतलब ये कुछ तकदीर में कुछ होगा तो बनूंगा। तो पहला काम क्या करेंगे आप? पहला काम ये जो महंगाई है, ये सब इसको दूर करना है। अच्छा, ये गरीब आदमी मारा जाए। यही बात तुम प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी 2014 में। कई थी, कर नहीं रहे। अच्छा, आप करेंगे? कर नहीं रहे। आप करेंगे? गरीब आदमी मतलब ये हमेशा यानी कि सोचता है। अच्छा, उन्होंने तो खजाने भर लिए। अच्छा, उन लोगों ने खजाने भर लिए। खजाने भर लिए साहब। क्या हो सकता है इसमें? क्या करेगा गरीब आदमी? 5 किलो अनाज दे दिया, बाकी कहाँ से लाएंगे? बाकी कहाँ से लाएंगे? बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे? दाल 120 रुपये किलो है। 120 रुपये की दाल मतलब ये खाएगा आदमी, कहाँ से खाएगा? अच्छा, बच्चों को कहाँ से शिक्षा देगा? योगी आदित्यनाथ जो हमारे CM हैं प्रदेश के, उनके न बाल हैं न बच्चे हैं, ठीक है। जो देश की प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ना उनकी बीवी हैं लेकिन उनसे न जाने क्या बात है, बच्चे भी नहीं हैं, तो वो करेंगे किसके लिए? क्या पता ही किसके लिए करेंगे? उनके तो करेंगे देश के लिए ही करेंगे ना। नहीं, देश के लिए करते तो ये राशन सस्ता कर देते। ये तेल जो मकसद ये 80-90 रुपये किलो बिकता था, आज 200 रुपये किलो बिक रहा है। ये क्या होगा? ये कहाँ जाएगा? पेट्रोल मतलब ये हम 60 रुपये को डलवाते थे, आज मतलब 100 रुपये को मतलब ये क्या कहते हैं लोग डलवा रहे हैं। बताइए। तो वो तो देश के लिए रहा ना, देश के लिए तो। देश के लिए बढ़ाए जाओ, रेट बढ़ाए जाओ, गरीबों को मार दो। अच्छा, हाँ, तो देश के लिए ही तो हो रहा है ना सब। ये देश के लिए ये हो रहा है। यानी अच्छा, चुनाव आने वाले नज़दीक, जी, किसे देखना चाहते हैं अब तो नई सरकार आना चाहिए। कौन सी सरकार? कोई भी सरकार आ जाए, नई सरकार आ जाए। कौन सी पार्टी? 5 साल इनसे इनको झेल लिए, अच्छा, अब नहीं झेला जा रहा है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं आपके?
आने दो, वो तो वोट काटने के नहीं आ रहे। वो तो नई पार्टी है, आप कह रहे हैं नई पार्टी को देखना चाहते हैं। नई पार्टी ये नहीं, नई पार्टी अब दूसरी बदले, सरकार बदले, दूसरी सरकार बदले दूसरी, किसे देखना चाहते हैं? 5 साल मतलब उन्होंने, मायावती ने सरकार चलाई, उसके बाद अखिलेश ने चलाई, अब मतलब ये चला रहे हैं, अब फिर से अखिलेश आ जाए। अच्छा, बसपा का नंबर काट दिया आपने? बिल्कुल काट दिया। कि उनके शासन में अच्छा काम नहीं होता? नहीं हुआ साहब। अच्छा, इस बार जो असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं वो दावा कर रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी हिस्सेदारी चाहिए। वोट काटेंगे, मुस्लिम वोट मुस्लिम वोट काटेंगे। फोन किसका आ रहा? चाय वालों का। चाय वालों का? जी। अच्छा, तो चाय वालों का ये था। चाय वालों का आ रहा है? जी, चलिए। मार्केट का काम है मेरा। जी ठीक है, 3 ठीक है, ठीक है साहब, बहुत अच्छा, ठीक। कहाँ से था? पार्लियामेंट से था? कहाँ से था? जी, ये मार्केट की दुकान से था। अच्छा, कहने के लिए आते थे आप, कॉल पे काम हो जाता है? कॉल पे काम हो जाता है। ये तो सुविधा दी थी ना सरकार ने। ये बहुत अच्छी सुविधा है। मतलब जब तक 50 रुपये नहीं डलवाओ तो मोबाइल चालू नहीं रहता है। फिक्र होती है 50 रुपये डलवाना है महीने में। ये तो कहते थे नरेंद्र मोदी का डिजिटल बना रहे हैं, बना तो दिया। डिजिटल इंडिया हो गया अब तो, आपके पास कॉल आ रहे हैं आपके ऑर्डर के। होंगे जब तो डलवाएंगे ना। अच्छा, अब पैसे, मोबाइल बंद हो गया था परसों, अच्छा, संडे वाले दिन मोबाइल बंद हो गया, पैसे थे नहीं। मार्केट में दुकान वाले से मैंने फ़ौरन बैलेंस सुबह को डलवाया, मैंने डलवाया यार, सुबह फ़ोन आएंगे चाय के, कहाँ से मतलब ये उनने बेचारों ने डाला फ़ोन। काम भी होना जरूरी है। जी। आपका नाम? नावेद अख्तर। नावेद जी, क्या लगता है 2022 में क्या होगा? मतलब कि दोबारा योगी आदित्यनाथ आएंगे या फिर बदलाव होगा? जी सर। योगी आदित्यनाथ दोबारा आ रहे हैं या फिर बदलाव होगा? सर ये तो पब्लिक का प्यार हैगा, जिसको भी पब्लिक आकर्षित करेगी तो ही पता चलेगा। हम तो क्या अनुमान लगाएं आपसे, लोगों का तो मानना ये हैगा कि समाजवादी का हो सकता है आने का अनुमान, मगर अंदर का नहीं कह सकते कि क्या सीन बने। ये क्या सीन बने अंदर का नहीं हम कह नहीं बता सकते इस बारे में अंदर का। तो इस बार जनता प्यार किस पे दिखा रही है? ऐसा होता है कि जनता जो प्यार दिखा रही है वो तो आप सामने से देख रहेंगे, वो तो आप बीजेपी को दिखा रही है ज़्यादातर। आपका वोट किसकी तरफ है? मतलब आपका प्यार किसकी तरफ? देखिए, मेरा प्यार जो हैगा वो सच्चाई की तरफ है। जो सच हैगा, जो जनता के साथ में हैगा, मैं उसका साथ दूंगा। मेरे लिए चाहे समाजवादी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, कोई भी नेता चुनती है जनता, तो वो इसलिए चुनती है कि हमें कम से कम कुछ फ़ायदा हो उससे। अब नेता सब अपना ही फ़ायदा सोच लेगा तो फिर जनता तो बेवकूफ़ हैगी, कहेगी हमने तो बहुत बड़ी गलती करी। यूपी के अंदर वो है समाजवादी का, कि समाजवादी आएगी तो शायद कुछ हो सकता है कि परिवर्तन आ जाए। जो उन्होंने उन लोगों का कार्य देखा जिस तरीके से, इस टाइम सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि इस टाइम सबसे बड़ी परेशानी जो है वो है बेरोज़गारी। आदमी जो है इस टाइम बेरोज़गारी से बहुत परेशान है। बेरोज़गारी से बहुत ज़्यादा? महंगाई से परेशान नहीं है, महंगाई को तो बर्दाश्त कर लेगा मगर बेरोज़गारी को बर्दाश्त नहीं करेगा। बेरोज़गारी, रोजगार होना चाहिए। आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो आप क्या करेंगे आप? अच्छा, 2022 में समाजवादी पार्टी आती है तो रोजगार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। समाजवादी पार्टी में सबसे बड़े जो मुस्लिम नेताओं में गिने जाते हैं वो आजम खां गिने जाते हैं। बिल्कुल। आजम खां को लगभग 2 साल से ज़्यादा जेल के अंदर हो गया। जी जी। समाजवादी पार्टी उनके लिए क्लियर तरीके से आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? जी 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 सर, अब ये तो ऐसा हैगा कि उनके अपने कुछ ऐसे कर्म हैं, यानी उनके अपने कुछ ऐसे कार्य हैं जिससे कि लोग जो थे उससे खुश नहीं हुए, जिससे दुखी हैं, जिसकी बिना पे आज वो समझ लिए गए जेल में होंगे। आज ये नौबत नहीं आती अगर वो लोगों के साथ में अगर बुरा सलूक नहीं करते। जो बुरा सलूक किया था आजम खान ने? हाँ, जो भी क्या क्या किया, मतलब ऐसे क्या कर दिया उन लोगों? उसमें बुरा यही हुआ कि अगर कोई आदमी का अगर घर बना हुआ है तो अगर उसका तुड़वा रहा हो, आप ये देख रहे हो अवैध है, ठीक है, तो उसके लिए कोई व्यवस्था करो। वो कहाँ जाएगा? व्यवस्था करो, आप ये बताइए, उसके लिए व्यवस्था करो। रिक्शा वाला है, उसके आप चांट मार रहा हो, ठीक है। अगर कोई बात है तो नेता कोई ऐसा काम करेगा, आप उसको, अगर नेता है ठीक है, आप उसको समझाओ। देखिए ऐसा है, कानून जो है वो किसके हाथ में? कानून अगर हम खुद अपने हाथ में लेने लगेंगे तो फिर तो अंधा कानून हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका फैसला तो अदालत करेगी। साहब का नाम? ज़मीर अहमद। ज़मीर अहमद। क्या लगता है 2017 से 2022 आने वाला है, सरकार में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? परेशानी तो हो रही है। क्या क्या परेशानी हो रही है? भाई कारोबार की परेशानी है। क्या रेट कर दिए सेब? सेब 200 रुपये बिक रहा है। 200 रुपये? अच्छा, कुछ औसत आ रहा है इसमें? हाँ, औसत आ रहा है। कितने रुपए किलो बच जाते हैं? ऐसे 20 रुपये किलो बच जाता है।
180 रुपये किलो यानी कि आपको पड़ता है। हाँ। अच्छा, तो महंगाई है इस टाइम, महंगा लग रहा है या मध्य लग रहा है? महंगा है सेब, अच्छा, जबकि वो 60-70 रुपये बिकता है सेब ज़्यादा। इस वक्त 200 रुपये किलो है। अब 200 रुपये जो किलो। खरीदने के लिए आते हैं तो वो कुछ आपसे आनाकानी करते हैं क्या, इतना महंगा आप लोग कर रहे हैं? कहते हैं तो उसमें कुछ आप लोग क्या सफाई देते हैं उन लोग? कुछ भी नहीं, क्या कहते हैं? भाई महंगा लग रहा है, आप और क्या देख लो। अच्छा, महंगा जो होता है सेब तो किसके अंडर में आता है, मतलब कौन मद्दा कर सकता है? अब तो ये जो फसल में मत ही होगा ये। फसल में मद्दा? हाँ, 9वें महीने में सेब चालू हो जाता है। अच्छा, हाँ नहीं ऐसे का सरकार कोई कम करे, रेट कर दे कम तो शायद हो जाए कम। हाँ, सरकार भी कम कर सकती है हाँ। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। मेरा नाम